हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो बच्चा लोग? फिजिक्स कोर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, क्लियर? सो प्रीवियस चैप्टर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सेंटर ऑफ मास होता क्या है? बेसिकली सेंटर ऑफ मास इज अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट at which whole of the mass is concentrated. Clear? तो previous chapter in we discuss only the what is center of mass. Center of mass होता क्या है? एक स्पेशल पॉइंट हमने यहां तक पढ़ा था. Clear? Now we will understand how to calculate, how to define the center of mass. अब उस स्पेशल पॉइंट को निकालने का कुछ ना कुछ तरीका तो होता होगा ना. Now in this topic, in this lecture, we will understand how to calculate that point. Clear? Now understand what is the definition of center of mass. Now in this definition of center of mass you will understand mathematically how to calculate. Clear? मैथमेटिकली हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं. क्लियर? तो लास्ट तक बने रहिए एंड सी द लेक्चर प्रॉपर्ली विद मोर कंसंट्रेशन. क्लियर? मोर फोकस्ड. क्लियर? So in the previous chapter I told you that, for example, this is the body, clear, whose center of mass is, let us suppose this is the center of mass, this body. Clear? I told you each and everything in the previous lecture. अगर किसी ने previous lecture को नहीं देखा तो please आप previous lecture को देख लें. Clear? Now focus here. This is our center of mass. Clear? We need to calculate where it is located. ये कहाँ होगा? अब आपको पता तो होना चाहिए. आपने बता दिया कि पिरामिड क्या होती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज कैसे निकाली जाती है. हाउ टू कैलकुलेट. फिजिक्स की बात हो गई. नाउ वी विल सॉल्व वेयर इट इज लोकेटेड मैथमेटिकली. नाउ फोकस हियर. वी विल स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्लियर? Definition of center of mass. क्लियर? तो बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को. जस्ट सी हियर, दिस इज माय फ्रेम. x axis, y axis, z axis. x y z. why I am taking that अभी बताऊंगा. जैसे मान लीजिए मेरा एक मैटर है, ठीक है. इट इज अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट. इट इज मेड ऑफ सेवरल पार्टिकल्स. क्लियर? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्टिकल्स. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो कैसे निकालेंगे? ये बॉडी कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है. क्लियर? Now see, I am showing the particles. These are the particles. These are the particles. ये सभी क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? छोटे 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 पार्टिकल्स हैं. क्लियर? Now the mass of each particle, for example, this particle is m1, m2, m3, m4, m6. so I am considering only the ith particle. Clear? मैं एक जनरल पार्टिकल मान लेता हूं. let us suppose ith particle. so mass of ith particle is mi. mi क्या है यहां पे? mi is the mass of ith particle. Clear? ये समझना कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं एंड आई एम कंसिडरिंग इट टू बी द सिस्टम. मेरा सिस्टम क्या है? माय सिस्टम इज दिस. दिस इज माय सिस्टम. क्लियर? दिस इज माय सिस्टम. क्लियर?
यहां तक समझ आ गया। अब देखिए ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट की कुछ ना कुछ लोकेशन होगी। दिस पॉइंट मास हैविंग अ मास mi, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, दिस इज सम लोकेशन, कुछ ना कुछ लोकेशन होगा ना इसका। सो द लोकेशन इज, क्योंकि कोई भी पॉइंट होगा उसको आप लोकेट तो करेंगे किसी बॉडी में। मान लीजिए इसका लोकेशन क्या है, एक्स आई कॉमा वाई आई। क्लियर, समझ आ गया आपको। ये जेड आई भी होगा। मान लीजिए अगर फ्री स्पेस में है, मान लीजिए 3D ऑब्जेक्ट है, हम जनरल चीज लेके चल रहे हैं। क्लियर, सो इट विल बी एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई। क्लियर, नाउ आई नीड टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या है, बेसिकली इट इज द व्हाट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या है, द होल मास इज कंसंट्रेटेड। क्लियर, समझ आ गया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दैट सेंटर ऑफ मास। व्हाट आई एम कंसीडरिंग हियर, आई विल टेक, लेट अस सपोज आवर सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड एट दिस पॉइंट। ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ मास। At this point, the whole mass is supposed to be concentrated. Clear? Now see, let us suppose I am taking this point to be the center of mass and I am denoting it with the what symbol C. Clear? Now see here, this C coordinate of this center of mass is capital X, capital Y, capital Z. Clear? Always remember, we can't draw, we can't locate any coordinates without reference. Clear, you need to take any reference. So I am taking the reference x y z. Clear, x y z. So this is the origin. With respect to this reference, I am locating the coordinates of these particles. Clear, इसके रेस्पेक्ट में मैंने बताया कि x आई है, y आई है, z आई है. Clear, I am taking this center coordinate capital X, capital Y, capital Z with respect to this. Clear, इस reference के अकॉर्डिंग मैं क्या ले रहा हूं, I am taking the X, Y, Z. क्योंकि आप कैसे भी आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, you need to take some reference. Clear? So basically I am considering a collection of n particles. There are n particles. I am considering a collection of n particles. Collection of n particles. Particle 1 having a mass m1, second m2, m3, m4. So there are n particle, mn particle. I am taking the general particle mi, is a mass of ith particle. Clear? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट बताओ? Is there any doubt? यहां तक को समझ में आया बच्चों, बताओ. Okay, so you can see that center of mass, just tell me and think like I'm moving from here. Just tell me, you can see the figure. Center of mass basically is the what I told you in the previous lecture. Center of mass is the what, a point where whole mass is concentrated. Clear, it means average of all the masses. Clear, or average of all the masses is concentrated at that point. Clear, now we will understand that why this, in some bodies this center point C is located inside and outside. Sometimes it is more closer to heavier body in the upcoming lecture. Clear, so we will first solve how to calculate the coordinate of this. So it is very, very simple. You just need to calculate. I am showing here capital X. Very, very simple. You need to first summation of all the masses mi, xi, I is equal to 1 to n, divide by total mass, summation of mi.
आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन, क्लियर, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन, यही तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। इन द सिमिलर वे तो आप वहां से क्या निकालते थे, एक मीन वैल्यू निकालते थे, क्लियर। तो यहां भी क्या है देखो, आप जरा समझो, सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक मीन ही तो है, मास का मीन, मास मीन कह सकते हो आप, बेसिकली ये क्या है, मास का मीन है, यानी कि मास मीन समेशन ऑफ ऑल दी मासेस डिवाइड बाय टोटल मासेस, क्लियर। नाउ सी, ये मेरा दो मास पार्टिकल, एक मास पार्टिकल ले रहा है, एक मास पार्टिकल ले रहा, क्लियर। इफ आई एम टेकिंग, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे दो पार्टिकल है एंड आई एम कंसिडरिंग इट टू बी द सिस्टम, मेरा एक सिस्टम है ये। अब देखिए ये मास है इसके पास, इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, क्लियर, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालेंगे, तो ये पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, क्लियर, एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, then you need to calculate the center of mass of the combined system. I will tell this in detail in the next lecture, clear. Meanwhile you can understand this topic, very general topic, clear, and it is very important to understand the upcoming lectures, upcoming methods to solve the center of mass of various shapes like semicircular arc, plate, hemisphere, cone. So there are various shapes, but you can't solve without knowing the basic, clear. Now see here, you need to calculate the location of the center of mass. So first you need to calculate what, the location of the individual particles and their masses, individual masses. Then take the summation of all the masses with respect to their location, clear. Then take the summation of all the masses, because sum of all the masses divided by total mass. In the similar way, you get the x coordinate, you will get the y coordinate. See here, summation of mi yi, I is equal to 1 to m divided by summation of mi. You get the x coordinate, you get the y coordinate. In the similar way, you get the z coordinate, summation of mi zi divided by summation of mi, clear. Summation of mi, basically summation of mi is the total mass, m1 plus m2 plus m3 up to mn particles, clear. It is equal to the m is the total mass of the system, clear. यहां तक समझना है आपको, बताइए। तो आपको अगर कोई भी बॉडी दे दे तो पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, क्लियर, इंडिविजुअल मासेस पता होने चाहिए, देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द व्हाट, सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर आपको इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास निकालना है, देन इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, clear, you need to know the location of those particles and their individual masses. After that you are able to calculate the center of mass, and this is clear, समझ आ गया। तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग दैट सेंटर ऑफ मास, मैंने आपको बताया था एक ऐसा पॉइंट दैट इज बिहेविंग सिमिलर टू द होल बॉडी, क्लियर, एक ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल सिमिलरली बिहेव करता है जैसे पूरी बॉडी बिहेव करती है। तो हम लोग why we are so much interested to find the center of mass location, why, because we can convert a whole body to be the point particle. हम पूरी बॉडी का स्टडी नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, एक सर्टेन पॉइंट का स्टडी कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर एक रॉड पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, if there are so many forces are acting on this rod and this rod moves,
Clear? So why are we, if we apply the force on the center of mass, then it moves in the similar way. Then why are we thinking of all the forces? We must focus on the center of mass. Clear? So body is described by the center of mass. So just focus on the center of mass particle, center of mass point, center of mass location. Only focus on that, because the whole body behaves in the similar way as the center of mass. Clear? Now I am giving you one example through which you can understand center of mass concept well. Clear? So यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया तो बताइए. Clear? Now see, I will giving you the problem. Now you need to solve. Okay? See here, 4 particles A, B, C, D. You can note down. Problem 1. 4 particles A, B, C and D having mass m, 2m, 3m and 4m. Clear? Respectively are placed in order at the corners of square of side A. Clear? Then locate the center of mass. Locate the center of mass. Clear? Just you can see and make a figure and try to solve. Okay? First problem I will solve, don't worry, because this is a very new concept and it is not easy to solve right now, but after doing practice you can easily solve. Okay? So this is our square. Clear? And this is square having A, B, C, D. There are 4 particles. The mass of this particle is m, 2m, 3m, 4m. Clear? Now what I told you, you need to calculate the center of mass. Question is asking locate the center of mass. So here you can see is a collection of 4 particles. Clear? There are 4 particles which are at the corner of the square. This is the square, and at each and every corner there are certain particles are placed. Now you need to calculate what? Where would be the location of center of mass? If there is no particle 4m, m, 2m, 3m, let us suppose अगर यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं होता, if there is no particle, then एक स्क्वायर है, सिमेट्रिक बॉडी है, then its center of mass will be at their geometric mean. इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो पॉइंट होगा, वो इनके ज्योमेट्रिक मीन पॉइंट पे होगा. क्लियर? तो समझ लीजिए ज्योमेट्रिक मीन पॉइंट का क्या है, डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेगा ना, वहां क्या होगा इनका सेंटर ऑफ मास. आप आसानी से बता सकते हो. क्लियर? बट आफ्टर प्लेसिंग द different masses particle,
different mass of particle having different magnitudes and they are placed at different location. Now you can understand the center of mass will not be at center. Clear? It will change. Clear? Let us suppose पेबल्स बना आप लोगों ने डिफरेंट मास के पेबल्स आपने क्या रख दिए, कॉर्नर पे रख दिए. आप लोग घरों में भी यूज कर सकते हो, अपने घर पे भी क्या है इस गेम को खेल सकते हो कि स्क्वायर शीट बनाओ. क्लियर? उस स्क्वायर शीट के कॉर्नर्स पे क्या रखो, डिफरेंट वेट के पार्टिकल्स रख दो. जिसका एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है. मान लीजिए m की वैल्यू 1 kg ले लीजिए, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg. क्लियर? आपने रख दिया. अब देखो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा. जब नहीं रखा था तो बिल्कुल सेंटर मिड में आप लोग देखो बैलेंस हो रहा है. क्लियर? तो आप खुद सोचिए कि मैंने हल्का सा वेरिएशन किया तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या हो जाएगी, चेंज. बिकॉज व्हाई इट इज चेंजिंग, बिकॉज सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. बेसिकली सेंटर ऑफ मास डिपेंड किस पे करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, it will change. Clear? Now see how to calculate. It is very easy. Here the square of side a ले लिया आपने. समझा है बच्चों? बहुत आसानी से सिंपल वे में समझना है. देखिए अब ये जो मैं आपको बहुत आसानी समझा रहा हूँ कि चीजें बहुत आसान होती हैं. क्लियर? लेकिन हम लोग के कंसेप्ट क्या होते हैं, थोड़े क्लियर नहीं होते. उसकी वजह से क्या हम लोग गलती कर देते हैं. आप किसी को भी ओरिजिन मान लो, आप ए को ओरिजिन मानना चाहो तो बी को ओरिजिन मानना चाहो, सी को मानना डी को मानो, किसी एक को ओरिजिन मान लो. क्लियर? उसके रेस्पेक्ट में अदर पार्टिकल्स की लोकेशन को ड्रॉ करनी है या फिर मतलब लोकेट करनी है. क्लियर? मैंने मान लिया कि मेरा ओरिजिन कहाँ है, ए पर. क्लियर? तो ए पे अगर ओरिजिन है तो ए पे आप क्या बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए. क्लियर? ए पे बना लिया आप लोगों ने. अब ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0. ऐसे आप बी पे बना सकते थे, सी पे बना सकते थे, एक्स वाई आपके ऊपर डिपेंड करता है. हमने एक्स वाई क्यों बना रहे, बिकॉज विदाउट ड्रॉइंग द एक्स एंड वाई यू कांट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स. अब बताइए बी पार्टिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0. इसका क्या होगा, a,a. इसका क्या होगा, 0,a. क्लियर? देखिए समझ आ गया. अब हमें x निकालना है, x कोऑर्डिनेट. मेरे को नहीं पता कहां होगा सेंटर ऑफ मास. क्लियर? लेट अस सपोज आई एम कंसीडरिंग सेंटर ऑफ मास टू बी दिस at this point C. I am considering the coordinates will be x, y because it is in the plane. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y. z क्या होगा, 0. Clear? Now see here you need to calculate the coordinate x where x is the coordinate of the center of mass. Clear? अब देखिए मेरे को x मिलेगा कैसे, समेशन ऑफ ऑल दी मासेस mi xi i is equal to 1. कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4. i is equal to 1 to 4 डिवाइड बाय टोटल मास समेशन ऑफ mi i is equal to 1 से 4. क्लियर? नाउ सी m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 डिवाइड बाय टोटल मास m1 plus m2 plus m3 plus m4. क्लियर? नाउ यू विल टेल मी, बताइए मुझे m1 x1 m2 x2 ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे. बहुत आसान है, बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा. आई एम शोइंग हियर. देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, m1 की वैल्यू क्या है, इसको किसी को भी आपकी मर्जी है, किसी को भी आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 y3 मान लीजिए, इसको x4 y4 मान लीजिए. इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या मानते हैं. क्लियर? आई एम कंसीडरिंग टू बी द x1 y1, इसको मान लीजिए, x2 y2 इसको मान लीजिए, x3 y3 इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए x4 y4. आपकी मर्जी. क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, लोकेशन. क्लियर? अब देखिए यहां तो बेसिकली सब पॉजिटिव ही होगा, ये प्लस x में प्लस y में. नाउ सी हियर m1 की वैल्यू क्या है, m
अब x इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसकी वैल्यू क्या है मास की 2m, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 8 प्लस 3m, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 8 प्लस इसका देखिए मास क्या है 4m, x कोऑर्डिनेट क्या है 0 डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। क्लियर? नाउ ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 और 2 5, 5m डिवाइड बाई 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10m। क्लियर? तो क्या हो गया a बाई 2, x की वैल्यू क्या आ गई a बाई 2। इन द सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट द y। क्लियर? यहां तक नोट हो गया? कैन आई रफ? ओके। इन द सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट y। y क्या होगा समेशन mi yi, I is equal to 1 to 4 divided by total mass. I am considering m. Clear? So it will be m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 divided by total mass. Now see here. Now see here. y coordinate. Clear? m देखो मास इसका क्या है, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस इसका मास 2m है, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर? 3m मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट क्या है a है, प्लस इसका मास क्या है 4m, y कोऑर्डिनेट क्या है a, डिवाइड बाय टोटल मास। मास तो आपको पता है टोटल कितना है 10। देखिए 4 और 2 सॉरी 4m प्लस 5m, 5 और 2 7m, 3 10m। क्लियर? तो देखिए यहां से y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 4 और 3 7, 7m अपॉन यानी a बाई 7a डिवाइड बाई 10। क्लियर? तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, हैव यू नोटिस वन थिंग इन दिस क्वेश्चन, सिंस द बॉडी डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, in earlier case if there is no massy particles are placed at the corner of a square, then its center of mass will be at their geometrically mean position. Clear? सेंट्रोइड आपने वो पढ़ाऊंगा आगे, आप समझ जाओ कि इसके जो वहां होगा डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर क्या होगा सेंटर ऑफ मास। बट आपने डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया, आपने क्या करा इस कॉर्नर पे m रख दिया 2m 3m 4m, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है वो चेंज हो गया। अब लोकेशन क्या होगा a/2। आप इसको लोकेट करिए, देखिए ध्यान से, ये a/2 कहां आएगा आपका, यहां से a/2 यहां लोकेट करा a/2 और 7a/10 यानी 0.7a, 0.7a कहां आएगा आपका, यानी कि थोड़ा यहां नहीं आएगा, ये यहां आएगा, देखो a/2 और 0.7a यहां पर, a/2 7a/10। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया? तो यू कैन नोटिस पहले सेंटर ऑफ मास हमारा कहां था, बिल्कुल सेंटर पे था। आपने अगर आपको मान लीजिए ऐसा नहीं होता, अभी तो ये कहां पर है आप लोगों ने देख लिया a/2 7a/10। क्लियर? नाउ मान लीजिए ऐसा होता, क्वेश्चन ऐसा होता, ये मेरा स्क्वायर है। क्लियर? ये तीन पार्टिकल कुछ नहीं है, मतलब आप ऐसे मान के स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की साइड ए दे दी। क्लियर? नाउ स्क्वायर की साइड आप लोगों को ए दे दी। नाउ सी हियर, अब देखिए यहां पर क्या है स्क्वायर में हम समझते हैं कि देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्लियर? मास का क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी एट देयर ज्योमेट्रिकली मीन पोजीशन। क्लियर? तो इसका जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा, डायगोनल डिनोट करो, डायगोनल यहां तो इंटरसेक्ट करेगा इसका, तो यही क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास, और ये पॉइंट तो आप आसानी से निकाल सकते हो, इट इज वेरी वेरी इजी। क्लियर? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को क्रैम नहीं करना। क्लियर? यू डू नॉट सपोज टू नीड, मतलब आपको क्या है, लोगों को मतलब ये कि सिखाई रटा दी जाती है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। जब आप चीजों को समझना सीख जाएंगे ना तो आप दूसरों को समझा देंगे। सो यू नीड टू
conceptualize all your concept in a very in detail manner. क्लियर? कोई चीज क्यों होती है, अब मान लीजिए पेन है, क्लियर, यहाँ मैंने बहुत ही ज्यादा इसको, इस एंड को मैंने क्या कर दिया, इस पेन के इस एंड को बहुत ज्यादा मोटा कर दिया, क्लियर, और इस एंड को क्या कर दिया मैंने, बहुत पतला कर दिया। तो आप लोग देखोगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर क्या है आपका ज्यादा मास है, क्लियर। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को सिमिलर रखेंगे, इस पॉइंट पर भी इस पॉइंट पर भी, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड में होगा, क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमेशा याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्लियर। सो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा, वो पसंद आया, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी तरह हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। कीप ग्रोइंग, कीप हेल्पिंग अदर्स, कीप बिलीव इन क्वालिटी, कीप हेल्प द नीडी वन, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसकी हेल्प करिए। एंड वन मोर थिंग, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने रिवाइज करना सीख गए, क्लियर, किसी चीज को पढ़ो, नहीं आती एक बार समझ में कोई दिक्कत नहीं है, बट यू नीड टू रिवाइज ईच एंड एवरी कंसेप्ट जब तक समझ में ना आए, हार नहीं माननी, क्लियर। यू नीड टू बी मोटिवेट, कीप हेल्पिंग अदर्स, कीप नीडी एंड रिवाइज द टॉपिक अगेन एंड अगेन till you get the concept clear. कोई भी query हो, I will provide you my contact number. You can just note down and please contact me on WhatsApp. You can contact related to physics queries. I will clear your queries. Okay? समझ आ गया आप लोगों को? तो thank you once again for all the viewers and all the subscribers and whosoever is viewing me right now. I am so thankful for your support. So thanks a lot. Thank you everyone. Thank you.